हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सफारी। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिलायबल होगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स असल में होता क्या है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि होल ओवर नेशन लगता है। मतलब कि वो टैक्स आपको जरूरी नहीं है देना है, पर वो इनडायरेक्टली आप पे लगेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कोई रेस्टोरेंट में जाता हूँ, ठीक है, अगर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। तो पिज़्ज़ा के अगर मान लो रेट 599 है, उसके अलावा मुझे एडिशनल चार्ज देना पड़ता है, मान लीजिए 30 रुपीज़ का। तो जो ये 30 रुपीज़ है, इसी को हम जीएसटी के तौर पे जानते हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि अब मैंने टैक्स के बारे में आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है कि टैक्स दो तरीके का होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और एक डायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपको डायरेक्टली प्रपोज करना पड़ता है गवर्नमेंट को, पर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में आपके पास लगता है। तो आइए आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि जीएसटी होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जीएसटी की हिस्ट्री जानते हैं। ये अगर हम बाहर वाले देशों की बात करें तो इसको सबसे पहले 1954 में फ्रांस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फ्रांस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1954 में। और जो हम इंडियंस हैं, हम लोग जो अपना जीएसटी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं वो कैनेडियन मॉडल करते हैं हम लोग, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये नहीं कि हमने आपने देखा कि सबसे पहले स्टार्ट तो फ्रांस से हुआ था तो हम लोग फ्रांस वाला नहीं, हम लोग कैनेडियन मॉडल यूज करते हैं। कैनेडियन मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बेसिक तरीके से बहुत इसकी प्री डिफाइन अपनी अपनी एक तरीके से बोल सकते हो हिस्ट्री है। सबसे पहले 2003 और 4 में विजय खेलकर उन्होंने विजय खेलकर टास्क फोर्स कमेटी के द्वारा इसको किया गया था। पर वो जब वहां पे जो रिसेंट गवर्नमेंट थी उसने उसको कैंसिल कर दिया था। फिर यही काम 2008 में हुआ था। जब ये 2008 में हुआ था तो हमारे रिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, उन्होंने इसका प्रपोजल दिया था, ठीक है। पर 1 अप्रैल 2010 में फिर उसको जो रिसेंट गवर्नमेंट थी तब की, उसने क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। इससे आप देखोगे कि इसके बाद हमने एक एम्पावर्ड कम्युनिटी भी बनाई। एम्पावर्ड कम्युनिटी में ये था कि जो रिटायर आईपीएस आईएएस आईएफएस वाले थे, सब मेंबर्स थे और वो सब मिलके इसके ऊपर डिसीजन ले रहे थे, ठीक है। तभी भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। फाइनली देखो, अभी हम एक अमेंडमेंट पढ़ेंगे। हम जैसे एक बिल देखते हैं ना, अमेंडमेंट बिल। तो 124 अमेंडमेंट बिल जो होगा वो 2014 में पास हुआ था पहली बार, ठीक है। और ये दो जगह में पास हुआ था, एक लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। दोनों में जो मिल के जो चीज पास हुई थी उसी को अमेंडमेंट बिल करते हैं, जो कि 2014 में आया था। 124 इसका अमेंडमेंट है, ठीक है। आप देखो, दो चीजों से यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। एक होता है 124 और जो 101 अमेंडमेंट है, इसके द्वारा ही हमने पास करवाया था अपने जीएसटी बिल को, ठीक है। और मेनली देखिए, ये तो 2014 तक की बात होगी। तो फाइनली इसको अब देख लिया गया था। और इसके बाद 8 सितंबर 2016 इसको पहली बार ऐसा हुआ कि इसको मान लिया गया कि हम अब यही मॉडल करेंगे, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया गया ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी यहाँ पे। और इसकी और बातें कर लेते हैं। देखो, जैसे अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी का मोटो क्या था। इसका मोटो था वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। इसका मोटो था वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। और वन मार्केट भी आगे आपको कोई कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा, पर मेन ये था वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। पर देखिए, जीएसटी लाने का मेन मोटिव क्या था गवर्नमेंट का। देखो, एक होता है कैस्केडिंग नाम का एक टर्म, ठीक है, कैस्केडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि पहले क्या होता था, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, होलसेलर हो, ठीक है। उसके बाद रिटेलर आते थे, फिर कस्टमर तक वो सामान पहुंचता था। तो आप मान के चलिए, अगर यहाँ पे ये 100 रुपए का है तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 200 रुपए तक का हो जाता था। तो बीच में जो ये 100 रुपए का डिफरेंस आता था, इसी को कम करने के लिए जीएसटी सिस्टम लाया गया, ठीक है। तो मैंने अभी बता दिया। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है, देखिए, जो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है वो है अभी अमिताभ बच्चन, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। पी चिदम्बरम के बारे में बता दें कि वो पहले ऐसे थे जिन्होंने, क्योंकि तब वो रिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने ये बिल को वहां किया था कि जाकर, पर रिसेंट गवर्नमेंट के द्वारा उसे कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। ये बातें हो गई यहाँ पे ये। और ये जो था, ये हम लोग अभी मैंने आपको बताया कैनेडियन मॉडल से हम लोग इसको लेते हैं। और 1954 में इसको फ्रांस के द्वारा जो कि सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के जो कौन सी स्टेट है जिन्होंने सबसे पहले इसको लाया था, सबसे पहला वाला था असम, ठीक है। सबसे पहले इसको लागू करने वाला अपना स्टेट बना था असम, दूसरे पे था बिहार, और जो लास्ट स्टेट था, ठीक है, वो था अपना JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आपको इनडायरेक्टली ये बात याद रखनी कि जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ना कि वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। पर वो आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में हर जगह से
आपको ले लिया जाता है, ठीक है। देखो, अब इसके बाद बात आती है कि अलग अलग तरीके के जीएसटी रेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। आपको ये बहुत ज्यादा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेन होता है जीएसटी रेट्स याद रखना। देखो, जीएसटी रेट्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो पहला होता है 0%, ठीक है। एक होता है 5%, 12%, 18% एंड 28%, ठीक है। ये आपको रेट्स याद रखने हैं। क्योंकि बेसिकली अगर जीएसटी में देखा जाए तो यही रेट्स यूज होते हैं, इसके अलावा भी रेट्स हैं 3.5, 0.5, पर वो रेट्स को अभी आपको वो रेगुलर स्कीम कॉम्पोजिशन स्कीम्स में आते हैं, वो ज्यादा हायर लेवल का हो जाएगा, फिर उसको कोई करने का मतलब नहीं, क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। तो रेट्स आपको बेसिकली यही याद रखना है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब बात आती है इन रेट्स में असल में काउंट क्या क्या होता है। देखो, जैसे जो 0% का रेट है, इसमें आपका नेशनल फ्लैग आ जाएगा, ठीक है। नेशनल फ्लैग आ जाएगा इसमें। इसमें फ्रेश फ्रूट्स और आपका फ्रेश वेजिटेबल्स आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसी में आपका मिल्क आ जाएगा, जिन पे 0% जीएसटी लगता है। जैसे अगर आप कहीं भी जा रहे हो दूध लेने, तो उस पर ये जरूरी नहीं कि आपको जीएसटी देना पड़े, अनटिल और अनलेस वो कोई कंपनी के द्वारा सेटिस्फाई होकर आ रहा हो, तो उस पर एक पर्टिकुलर टैग लगा रहता है, उसके लिए आपको अलग से जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। और फिर आता है अपना 5%। तो देखो, 5% में आपको याद रखना है कि जैसे शुगर, ठीक है, पैक्ड पनीर, जैसे मैंने बोला ना, पैकेट में अगर पनीर बन के आया, तो वो क्या होगा, उस पर जीएसटी 5% का लगा होगा, ठीक है। और जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली, ठीक है, जो अभी प्रीलिम्स का पेपर हुआ, तो उसमें आया था कि मोबाइल पे कौन से तरीके का टैक्स लगता है, ठीक है। तो मोबाइल पे कौन से नंबर का टैक्स लगता है, तो उसमें 18% का। देखो, कोई भी अगर टेक्निकल हो और आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी वाले रिलेटेड हो, तो वो आपका 18% टैक्स वाले में आता है, बेसिकली याद रखना, ठीक है। और अगर आपको देखो, जैसे 28 क्या हुआ, इन सब में सबसे हाईएस्ट है ना, तो ऐसे याद रख लो कि 28 को सिर्फ हाईयर लोग अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने कोई एयरक्राफ्ट खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई एयरक्राफ्ट खरीद लिया, ठीक है, अगर मैंने कोई एयरक्राफ्ट खरीदा, तो उस पर मेरे को 28% अलग से जीएसटी भी देना पड़ेगा। मान लो कि देखो, सपोज करो कि 2 लाख का एयरक्राफ्ट था, ठीक है, उस पे अलग से मेरे को 28% जीएसटी भी देना पड़ेगा। मतलब 28% इसका जीएसटी कितना होगा, 56 रुपीज होगा। 56,000 मेरे को अलग से पे करना पड़ेगा, तो टोटल ये यहाँ का खर्चा हो गया 2,56,000। तो ये क्या हुआ, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, और यही मेरे को इस फॉर्म में देना पड़ा, जीएसटी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। जैसे अगर यहाँ पे आप कोई भी लग्जरी, जैसे आप बीएमडब्ल्यू खरीद रहे हो, ठीक है, बीएमडब्ल्यू आप खरीद रहे हो, तो आपको वहां पे भी 28% देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। और 12% में आपको ये याद रखना है, जैसे घी हो गया, ठीक है, आपका कंप्यूटर्स हो गए, तो वो सब अपने 12% में आते हैं। आपको मेन ये याद रखना था 18% में कौन से आते हैं, 0% में कौन से आते हैं, क्योंकि 0% का बेसिकली कोई बताता नहीं, पर उसमें नल रेट के यही रहते हैं कि यहाँ पे कोई भी नेशनल फ्लैग लोगे तो आपको वहां पे कोई भी अलग से जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हो गया। हमें अब एक बार जल्दी से पूरा रिवीजन मान लेते हैं। देखो, 1954 में, जैसे मैंने आपको बता दी, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ठीक है। और इसके दो, हमेशा याद रखना, दो बिल हैं जो मैंने अभी आपको बताया। एक 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाला, जो कि 2016 का है, ठीक है, ये बाद वाला है। और जो 1022 वाला है, ठीक है, जो 122 वाला है, ये अमेंडमेंट बिल है। ये बिल के लिए पास हुआ था, ठीक है, मतलब यहीं से आपका बिल पहली बार हुआ था कि पास हुआ था, ठीक है। ये दो चीजें हो गई, ठीक। और आपका इसका मोटो तो पता चल गया, वन नेशन वन टैक्स वाला, इसका एकदम पर्टिकुलर मोटो था कि हमें ये करना है, ठीक। तो देखिए, ये हो गया यहाँ पे पूरा जीएसटी समाप्त, क्योंकि जीएसटी एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। मैंने आपको उसका एकदम बेसिक से बता दिया। इसकी असल में देखा जाए तो बहुत बड़ी प्री डिफाइंड हिस्ट्री है, पर उसको अभी जानने की यहाँ पे पर्टिकुलर में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी चलते हैं, इसके क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी काउंसिल इज चेयर बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि उसके ये रहता है ना कि जैसे इसको पर्टिकुलर ये संस्था चलाती है, ठीक है, उनको कौन मतलब रेगुलेट करता है, कौन देखता है। देखो, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं आरबीआई को देख के, ठीक है। पर आरबीआई को आपको याद रखना, आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है। और अगर वो सेंट्रल बैंक होता, अगर उसको टैक्स लेना ही होता, तो डायरेक्ट टैक्स लेती, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लेती, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये होगा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आपको पता ही है, यहाँ से अगर दो चीजें हम रिकॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना प्लानिंग कमीशन चला था। प्लानिंग कमीशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का भी मैं एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर का जो वो चेयर करता है, वो अपनी जो प्लानिंग, वो 5 ईयर प्लान आया था, उसको वो चेयर करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, एक चीज और रह गई थी यहाँ पे, देखिए,
जैसे अब आता है कि जीएसटी, तो जीएसटी के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। बेसिकली 4 टाइप के जीएसटी होते हैं, ठीक है। पहला होता है सीजीएसटी, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और यूटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखिए सीजीएसटी, सीजीएसटी मतलब होता है कि जो सेंटर के द्वारा जो जीएसटी लगाई जाए, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो पूरा टोटल, ठीक है। एसजीएसटी का मतलब होता है कि जो स्टेट लगाती है। इंटीग्रेटेड मतलब जो इंटर सप्लाई होती है ना, दो स्टेट्स के बीच में हो गई। जैसे मान लीजिए आप यूपी से जा रहे हो बिहार सप्लाई करने कुछ, एमपी से जा रहे हो बिहार सप्लाई करने कुछ, तो यहाँ के बीच में जो जीएसटी लगेगा उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जैसे कि आप जेएनके से जा रहे हो लक्षद्वीप, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटर स्टेट के बीच में लग रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं यूटी जीएसटी, ठीक है। ये चीजें हो गई। तो देखिए जैसे अभी यहाँ पे ये आया है कि अंडर द जीएसटी एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टैक्स लीवर। देखिए जैसे मैंने अभी बताया, सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पर मैंने एफ थोड़े ना बताया, मैंने बताया था यूटी जीएसटी, ठीक है। तो यही हो जाएगा रॉन्ग और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन एबोलिश्ड बाय द जीएसटी, मतलब किसको माना ही नहीं जाता एक तरीके से जीएसटी के अंदर, ठीक है। तो देखिए इनकम टैक्स तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है, इनकम टैक्स आता ही आता है, ठीक है, ये होगा। कॉपरेटिव टैक्स आता है। देखो कॉपरेटिव टैक्स का मतलब क्या होता है, देखो कॉपरेटिव टैक्स जैसे अगर आप कोई भी एक साल के अंत में अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है आपको साल के अंत में, जो उस पर टैक्स लगता है, बेसिकली इसको बिजनेस लगाते हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है और रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो होता है वेल्थ टैक्स, जो आपका पर्सनल टैक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों, ये तीनों हो गए। तो बचा कौन सा आएगा अपना, ये सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स को नहीं मानता जीएसटी, मतलब इसने पहले माना करता था पर जीएसटी ने इसको एबोलिश कर दिया, मतलब हटा दिया अपने तरीके से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। कॉपरेटिव टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, और कैपिटल गेन टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। फिर आता है देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। देखो अब ये एक्ट कब आया था, जीएसटी मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे 1 जुलाई 2016 लिखा है, इसको टिक मत कर देना, इसका आंसर ये होगा 1 जुलाई 2017, ठीक है। और व्हाट काइंड ऑफ टैक्स जीएसटी, देखो मैंने जीएसटी के बारे में बताया था कि जीएसटी कौन से तरीके का, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आपकी डायरेक्ट टोटल इनकम, जैसे आपकी कोई भी इनकम, जैसे आपके 1 लाख की इनकम है, उस पे जो डायरेक्ट टैक्स लग जाए, मतलब जैसे मैंने बोला इस पे 10% का टैक्स रखे, तो डायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में आएगा, जो आपकी इनकम पे लगता है, ठीक है। जैसे आप इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, जो आप पर्टिकुलरली अपनी इनकम से डायरेक्ट दिया जाता है, उसी को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। देखो विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास दी जीएसटी बिल, ये मैंने आपको बताया था, फर्स्ट भी बता दिया लास्ट भी बता दिया। फर्स्ट कौन सा था, असम। सेकंड पे कौन सा था, बिहार था, ठीक है। और लास्ट कौन सा था, लास्ट था जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इसमें से कौन सा ऐसा नॉट इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सेल्स टैक्स के बारे में आपको बता दिया, लग्जरी टैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्किन टैक्स मतलब कि देखो जैसे जो भी आपके वो, इसका आंसर ये नहीं है, मैंने बोला स्किन टैक्स का मतलब होता है, ठीक है। जैसे आपके कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट्स पे लगे, ठीक है, जैसे कॉस्मेटिक्स होते हैं उन पे टैक्स लगे, ठीक है। सेल्स टैक्स भी होता है, ठीक है, सेल्स के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं। पर मैंने कोई आपको गिफ्ट टैक्स करके नहीं बताया होगा, क्योंकि देखो असल में अगर मैं गिफ्ट टैक्स की बात करूं तो ये एग्जेम्प्ट है अप टू रुपीज, जैसे अगर आप कैश फॉर्म में दे रहे हो तो 50,000 तक ये एग्जेम्प्टेड है गवर्नमेंट के द्वारा, कि यहाँ तक आप दे सकते हो। और अगर आप नॉर्मली भी जैसे आप बाहर वाली रेमेडीज करके भेजते हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा चैप्टर्स में, ये रेमेडीज करके एक टर्म होता है। तो रेमेडीज जब आप भेजते हो, ये नहीं कि आपको उस पर टैक्स लग रहा है, नहीं। अगर आप कोई और कंट्री में भेज रहे हो तो वो उनका टैक्स है, ना कि वो अपना जीएसटी में काउंट होगा। तो इसका आंसर होगा गिफ्ट टैक्स, ठीक है। फिर आएगा द आइडिया ऑफ द नेशन वाइड जीएसटी इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, ठीक है। देखो खेलकर टास्क फोर्स कमेटी के द्वारा किया गया, ठीक है। विजय खेलकर उनका नाम था, विजय खेलकर, जिन्होंने पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था 2003 में और 4 में। मैंने आपको इसके बारे में अभी आपकी हिस्ट्री में बताया था कि इसकी प्री डिफाइंड हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। और 2007 और 8 में अपने
पी चिदम्बरम ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे तब के, उन्होंने उस बिल को, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, इसके दो तरीके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट किसने प्रपोज किया कि जीएसटी कोई टर्म इंडिया में लाना चाहिए, तो वो विजय खेलकर टास्क फोर्स कमेटी ने किया था, विजय खेलकर के द्वारा। पर किसने पहली बार उस बिल को, जैसे अगर लोकसभा में किसने पेश किया कि मतलब हम लेकर गए कि हमें ये पास करना चाहिए, तो वो पी चिदम्बरम थे। ठीक है, रंगराजन कमेटी तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू ये भी होता है, क्योंकि देखो जहां पे रेवेन्यू और फाइनेंस आ जा रहा है ना, आप हमेशा याद रखना वो टर्म्स पर्टिकुलर बेसिस पे होते ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो मिनिस्ट्रीज आ गया, ठीक है, मिनिस्ट्रीज इन फाइनेंस आया फिर। ठीक है, तो ये हो गया ये तीनों। ठीक है, उसमें बोला कि कौन नहीं है, तो उसमें होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में बताया ही नहीं था कि कोई ऐसी भी काउंसिल बनती है। काउंसिल तो मैंने सिर्फ एक बताई थी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, उसको आपको याद रखना बस। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि देखो बेनिफिट डस द इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक तरीके का ऐसा क्रेडिट होता है कि जो इनडायरेक्ट वे में गुड्स पे लगता है। ठीक है, मतलब कि जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स करती है कि कोई भी जैसे कैश कैडिंग बीच में होती है, जैसे मैंने आपको टर्म बताया, तो उसको हटाने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लगाया जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म प्रोवाइड्स बिजनेस अंडर जीएसटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, अवॉइड टैक्सेशन करता है। ठीक है, देखो इसमें बोला कि डस इम्प्लीमेंट, ठीक है, अवॉइड्स टैक्सेशन ऑन डिमांड्स, ये कहता है। ठीक है, पर उसका मेन जो टारगेट अवॉइड्स डबल टैक्सेशन, जैसे मैंने बताया ना कि पहले, जैसे पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरर हुआ, फिर होलसेलर हुआ, फिर रिटेलर हुआ, फिर कस्टमर हुआ, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सामान इतना ज्यादा महंगा हो जाता था कि जैसे 100 का इसको मिला बाय चांस, तो ये 200 तक का जाकर कस्टमर को बिकता था, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपए का इन लोग को फायदा मिल रहा है बीच में। तो इसी सब चीजों को हटाने के लिए ही जीएसटी आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अवॉइड डबल टैक्सेशन, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।